तो जो भाई बहन कह रहे हैं कि भाई गुरुजी सात संगति में ना जाकर और सीधे सतलोक आश्रम धनाना में क्यों गए, इसका मतलब गुरुजी का परिवार सही है। तो उम्मीद करूंगा भाई और बहनों शंका का समाधान हो गया होगा, ज्ञानी आत्मा का तो हो गया होगा, और जिसके मन में अभी भी राग द्वेष भरा हुआ है, जो अभी भी हम सत्सेवक भाई बहनों को दुश्मन की दृष्टि से देख रहे हैं, उनका समाधान तो गुरुदेव भगवान भी नहीं कर सकते। उसके बाद भाई और बहनों इसी सवाल से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, आश्रमों से जुड़े भाई बहन फिर दूसरा सवाल खड़ा करते हैं, यदि गुरु का परिवार और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गलत है तो गुरुजी उनके ज्ञान विरुद्ध कार्यों के लिए उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन देख रहे हैं कि ये सात संगति वाले पिछले 10 वर्षों से बार बार वीडियो बनाकर यही कह रहे हैं कि भाई ये गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर जो ये कार्य कर रहे हैं, संगत के दान धर्म का पैसा आश्रमों में बर्बाद कर रहे हैं, स्टेडियम बनाकर भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, राजनीति में बैठाकर भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, दान धर्म का पैसा गुंडों की सीबीआई जांच में, आरक्षण में, चंदे में, लोगों की धर्मशाला बनवाकर, लोगों की लाइब्रेरी बनवाकर, अयोध्या में भंडारा लगाकर, परशुराम की जयंती में बैठाकर, कबीर जयंती अनाज मंडी सिरसा में जाकर, या और भी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जितने भी भक्ति विरुद्ध कार्य हैं, जा जाकर भक्तों के दान धर्म का दुरुपयोग करवाते हुए लोगों के फ्री में मकान बनवाना, राशन बंटवाना, अगर ये सारे के सारे कार्य गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध होते, गुरुजी के आदेशों के विरुद्ध होते, गुरुजी के परिवार का ये मनमाना आचरण होता, तो भाई फिर सतगुरु रामपाल जी अब तो सतलोक आश्रम में आ चुके हैं, और उससे पहले भी हिसार जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी वीडियो कॉल पर बात करते थे। तो गुरुजी अपने परिवार को दोष क्यों नहीं दे रहे? गुरुजी अपने परिवार के ज्ञान विरुद्ध कार्यों के लिए उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? अपने बेटा बेटी, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को टोकते क्यों नहीं? अगर ये गलत हैं तो, अगर ये जो कार्य कर रहे हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं, और अब तो गुरुजी धनाना आश्रम में आ गए, गुरुजी को 2 दिन हो गए, गुरुजी ने अभी तक भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बोला कि मेरा परिवार गलत है या सही है। अगर ये परिवार गलत होता, अगर ये मैनेजमेंट गलत होता, तो गुरुजी ने टोका क्यों नहीं? आते ही संगत को बोला क्यों नहीं? भाई और बहनों बहुत सारे रीजन हैं। काल के साथ परमात्मा का एग्रीमेंट है, और ये तत्व ज्ञान दिया है हमें परमात्मा ने। हमें इस ज्ञान मार्ग को सतगुरु के ज्ञान से, सत्संग से समझना पड़ेगा। दास ने गुरुदेव के बाहर आने से पहले कह दिया था कि ये परमात्मा पंचायत लेकर नहीं बैठेगा। अगर आपने वीडियो देखे हो तो दास से परमात्मा ने बुलवा दिया था कि भाई और बहनों हिसार जेल से बाहर आने के बाद कोई ये सोचे कि गुरुजी बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, इस बहम में मत रहना। परमात्मा पंचायत लेकर नहीं बैठेंगे, सर में दर्द नहीं करेंगे। जिस प्रकार परमात्मा जी ने एक बीज बना दिया, बीज किसी भी फसल का बीज बना दिया, एक तरबूज का बीज बना दिया परमात्मा ने, और परमेश्वर ने जो भी कुछ डालना था उसके अंदर डाल दिया, उस बीज के अंदर अपनी शक्ति, अपना वचन, और एक मैन्युअल बना दिया कि इस नियम अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस तरबूज के बीज को इस समय ऐसे मिट्टी को तैयार करके, और इस बीज को यदि वो इस प्रकार से डालेगा और ऐसे ऐसे इसकी रखवाली करेगा, सिंचाई करेगा, तो बीज के अंदर परमात्मा ने वो गुण भर दिया, वो मेरिट भर दिया। वो बीज फिर धीरे 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 अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद वो पौधा बनेगा, पौधे से वो लंबी बेल बनेगा, बेल बनने के बाद उसके लंबे लंबे उसके पत्ते लगेंगे, उसके फूल लगेंगे, फिर उसके धीरे से वो फल आएगा छोटा सा, फिर वो फल धीरे 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 इतना मोटा तरबूज बन जाएगा, वाटरमेलन बन जाएगा। उस बीज के अंदर परमात्मा ने वो गुण डाल दिए। अब वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी यदि कोई तरबूज का बीज जमीन में डालेगा तो वो परमात्मा उस बीज के पास में आके नहीं बैठेगा कि मैं इस तरबूज को तैयार करूंगा। परमात्मा ने तरबूज के बीज में गुण डाल दिए और उसको सफल करने की विधि बता दी। अब यदि वो किसान विधिवत वो कार्य करेगा तो उसकी फसल लहराएगी, और यदि वो विधि के विपरीत कार्य करेगा तो वो तरबूज प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो समय आने पर फिर भूखा मरेगा, फसल नहीं होगी।
तो इसी प्रकार परमात्मा जी ने अपना भक्ति विधान बना रखा है। सन 1994 से आज 2026 तक गुरुदेव ने हमें अपने भक्ति विधान के बारे में तो बताया है। इसके अलावा परमात्मा ने कोई राजनीति की शिक्षा तो दी नहीं, कोई सामाजिक शिक्षा तो दी नहीं, कोई नौकरी पेशे की शिक्षा तो दी नहीं, कोई धन कमाने का जुगाड़ तो बताया नहीं। केवल परमात्मा ने भक्ति बताई है कि भक्ति कैसे सफल हो, क्या क्या नियम है, क्या क्या मर्यादा है, क्या क्या सावधानी रखनी है। अब वो परमात्मा इस आर जेल से बाहर आकर भक्तों को बीच में बैठाकर पंचायत लेकर सर में दर्द नहीं करेगा कि कौन सही और कौन गलत है। ये सत्संग कौन से दिन के लिए फरमाए थे, ये तत्व ज्ञान कौन से दिन के लिए दिया था, दुनिया से दुश्मनी मोल लेके। इस तत्व ज्ञान के आधार से जिसने जैसी भक्ति की है, जिसने जैसी मर्यादा निभाई है, जिसने जैसा गुरु को परमात्मा माना है, उस आधार से भाई और बहनों वो भक्ति रूपी फसल लहराएगी। वो धीरे 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 सब कुछ सामने आ जाएगा। परमात्मा ने कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उसके लिए ज्ञान ही आधार है कि गुरुदेव भगवान, यदि गुरु का परिवार गलत होता, कोऑर्डिनेटर गलत होते, आश्रम वाले गलत होते, तो गुरु जी ने अपने परिवार के लिए कभी कुछ बोला क्यों नहीं, उनको रोका टोका क्यों नहीं, उनको धमकाया क्यों नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। हमने गुरुदेव के सत्संगों से समझना पड़ेगा। आप भाई बहनों ने जयदेव की कथा तो सुनी होगी। अब ये कथा गुरुदेव ने हमें कौन से दिन के लिए सुनाई थी? इस भक्ति मार्ग पर जब कोई धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जब हमारे मन में काल प्रेरणा से कोई शंका पैदा हो जाए, तो हम इस ज्ञान को आधार बनाकर शंका का समाधान करें और वो कांटा अपने दिमाग से निकाल दें, ताकि निसंशय होकर भक्ति करें। अब जयदेव की कथा गुरुदेव ने सुनाई और क्या बताया परमात्मा ने। आप कुछ समय के लिए भाई और बहनों जयदेव समझ लेना सतगुरु रामपाल जी को, कि ये जो कथा है, इस कथा में जो ये जयदेव है, जयदेव नाम का जो पात्र है, वो है हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी। और जो दो वो ठग थे, वो दो ठग समझ लेना गुरु जी का परिवार, चाहे कोऑर्डिनेटर, चाहे आश्रम मैनेजमेंट। जयदेव भगत था, संत था, और जयदेव का जो शरीर था वो एक तत्व का हो चुका था। जयदेव रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकला था, अपने बच्चों को छोड़कर। साल 2 साल के लिए मैं धन कमा के लाऊंगा, इस मकसद से जयदेव निकला था। लेकिन वो संत था, भक्ति बीज था। जयदेव को एक राजा ने और अपने बाग में रख लिया, उसकी सेवा के लिए, उसके वचनों से प्रभावित होकर, उसके मधुर मधुर वचनों से प्रभावित होकर कि महात्मा जी, हमारा अहोभाग्य, आपको 2 टाइम की रोटी चाहिए, हमें आपके प्रवचन सुनने को मिलेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या। आप कहो तो आपको महल में रख लूं, आप कहो तो आपका एकांत में इस बाग में महल बना दूं। जयदेव ने कहा, नहीं जी, मुझे तो एक झोपड़ी चाहिए, मैं तो उसी में रहूंगा। और जयदेव वहां रहकर सत्संग करने लगा, अपनी भक्ति करने लगा। और राजा और रानी भी आकर बड़े ध्यान से उनका सत्संग सुनते थे, उनकी सेवा करते थे। 2 ठग थे, उनको इस बात का पता चला कि ऐसे ऐसे राजा ने और एक संत रखा हुआ है। और उन ठगों ने क्या किया, उन्होंने भी संत का बाणा धारण कर लिया, भगवा कपड़े पहन लिए, जैसा भी जयदेव ने पहन रखा था। और जयदेव के पास में आकर वहां पर रहने लगे और कहा कि महाराज, हम भी चाहते हैं कि परमात्मा की महिमा करें, आपके साथ में रहें। तो साधु संत दयालु होते हैं, सबको एक जैसा, अपना जैसा समझते हैं, तो उन्होंने साथ में रखा। बढ़िया राजा उन दोनों की भी सेवा पानी करने लगा कि राजा जी, ये मेरे मित्र हैं, इनकी सेवा करो, इनके चरण लो। तो राजा और रानी उन 2 ठगों की भी सेवा करने लगे, जो ठग थे लेकिन संत रूप धारण कर रखा था, संत का चोला धारण कर रखा था। मन में द्वेष था, मन में दोष था। और राजा बड़ी सेवा करता था, बड़ा इज्जत करता था जयदेव की। काफी समय वो ठग जो थे संत रूप में जयदेव के साथ में रहे, बढ़िया खावें, बढ़िया पीवें। कुछ समय बाद में उन दोनों ठगों ने सोचा कि यदि हम किसी भी प्रकार से राजा के मन में दोष पैदा करके यदि हम जयदेव का यहां से पत्ता साफ करवा दें, जयदेव को यदि हम राजा की नजरों में गिरा दें, तो भाई हमारी बात बन जाएगी। और इससे पहले क्या था, दास आपको थोड़ा सा वो बताना चाहेगा। दास थोड़ा बाद की कथा बोल गया, मालिक से माफी चाहता हूं।
जयदेव राजा के बाग में रहा करता था, काफी समय रहा। उसके बाद जयदेव को अपने बच्चों की याद आई और जयदेव ने राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने बच्चों के पास में जाना चाहता हूं। तो राजा रानी ने कहा कि महाराज आप जा तो रहे हो, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मान रही, और महाराज आप वापस कब आओगे? बोला भाई मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। तो जैसे जयदेव जाने लगे तो राजा ने जयदेव को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। हीरे मोती लाल सोना चांदी असरफियां सब कुछ दे दी, खूब दे दिया जयदेव को। और कहा कि महाराज को सैनिक भेज दूं आपके साथ? बोला नहीं भाई, मैं आराम से जाऊंगा, परमात्मा का गुणगान करते हुए जाऊंगा, मालिक का नाम लेते हुए जाऊंगा। जयदेव राजा से विदा लेके निकल पड़ता है। रास्ते में दो ठग उन्होंने देख लिया कि ऐसे ऐसे, भाई उनकी नजर थी कि ये कब यहां से निकलेगा और राजा इसको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। तो ठगों की उस पर नजर थी। जयदेव वहां से चल पड़ा। रास्ते में ठग जयदेव से संपर्क करते हैं और कहते हैं भाई आप कहां जाओगे? तो जयदेव, क्योंकि संत होते हैं भाई और बहनों, सच्ची मुच्ची आत्मा के होते हैं, तो जयदेव ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मैं अपने घर पर जा रहा हूं और कई वर्षों से मैं यहां राजा के यहां बाग में रह रहा था, और देखो आप भी, और भाई आप कहां जाओगे? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम भी उसी गांव में जा रहे हैं। एक आध किलोमीटर आगे किसी गांव का नाम बता दिया उन ठगों ने कि हम भी उस गांव से 2 कदम आगे, 2 किलोमीटर आगे जो दूसरा गांव है वहां जा रहे हैं। तो जयदेव ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे परमात्मा आपने कैसी दया बख्शी, हे मालिक ये जंगल का काम और मैं अकेला और मेरे पास में इतना धन, हे भगवान आपने दया करी, मुझे 2 साथी और दे दिए। तो जयदेव ने कहा कि भाइयों परमात्मा की बहुत बड़ी दया जो मालिक ने आपको मेरे साथ कर दिया, देखो मेरे पास में कितना धन है, अब तुम्हारा साथ हो गया तो मुझे कोई डर नहीं है। अपने मन की बात उसने बोल दी। अब ठगों ने तो ठगना था। आगे चलकर जयदेव ने कहा कि भाई पानी पिएंगे, प्यास लग रही है। तो कुआं था, कुएं पर पहले बाल्टी और रस्सियां हुआ करती थी, मोटर वाटर तो थे नहीं, ट्यूबवेल तो थी नहीं। तो जयदेव जैसे पानी निकालने लगे, उसी समय उन ठगों ने पीछे से जयदेव की जो वो गठरी थी वो छीन ली। अब छीना झपटी में, क्योंकि देखो भाई और बहनों परमात्मा कहते हैं चाहे कितने भगत बन जाओ लेकिन समय लगता है। तो जयदेव ने भी वो पोटरी वापस छीनने का प्रयास किया कि भाई ये तो देखो राजा ने मुझे दक्षिणा दी है, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, अगर मैं घर पे नहीं ले जाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पोटरी खींचने लगा। अब उस खींचाताण में उन ठगों ने जयदेव के दोनों हाथ काट दिए। वो तो पूरी प्लानिंग के साथ में गए थे, हथियार लेके गए थे। जयदेव जी के दोनों हाथ काट दिए और जयदेव जी को उस कुएं में धक्का मार दिया और लेके पोटरी वो चले गए। अब गुरुदेव ने बताया कि जयदेव क्या करे भाई, अब सुनसान जगह, लेकिन परमात्मा आत्मा का साथी होता है। उधर से कोई बंजारे वगैरह, कोई रागीर वगैरह जा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने कुआं देखकर प्यास पीने के मकसद, प्यास बुझाने के मकसद से पानी निकालना चाहा, रस्सी के सहारे बाल्टी कुएं में डाली, तो जयदेव ने अपने उन कटे हुए हाथों से अपने जो हाथ थे वो उस बाल्टी में फंसा लिए, उस बाल्टी में फंसा लिए। अब बाल्टी ऊपर खींच रहे हैं, आ नहीं रही। अब वो कह रहे हैं भाई हो क्या रहा ये? तो नीचे से जयदेव जी ने आवाज दी कि भाइयों एक बार मुझे बाहर निकालना, भाई तुम जो भी हो मुझे एक बार बाहर निकालना भाई। तो उन्होंने देखा भाई कोई आदमी बेचारा कुएं में गिरा हुआ है, और जयदेव ने उसको कस के पकड़ लिया और उन्होंने खींचातानी करके जयदेव को बाहर निकाला। अब जैसे जयदेव बाहर आए तो देखा उनके तो दोनों हाथ कटे हुए हैं, खून निकल रहा है। अब उन बंजारों ने कहा कि महाराज आपको क्या लग गया? ये कथा क्यों सुनाई जा रही है भाई और बहनों, ध्यान रखना। जो भाई बहन ये सवाल करते हैं ना कि गुरुजी, अगर गुरुजी का परिवार गलत है, कोऑर्डिनेटर गलत है, तो गुरुजी अपने परिवार को कुछ बोलते क्यों नहीं, टोकते क्यों नहीं, उनकी गलतियां क्यों नहीं बताते? तो जयदेव से जब उन्होंने पूछा कि महाराज जी ये क्या लग गया, ये कैसे हो गया, तो जयदेव ने ठगों का नाम नहीं लिया। जयदेव जी ने कहा कि भाई मुझे मेरे कर्म लग गए, मेरे कर्म है भाई, किसने क्या कर दिया मुझे कुछ पता नहीं, मेरे कर्म लग गए। अब वो बंजारे थे, उनमें कोई वैद्य भी था, उन्होंने कोई जड़ी बूटी वगैरह कूट काट के निचोड़ के जयदेव के हाथ पे लगाई खून खान रोकने की, और कुछ अपना फाड़ फूड़ के कपड़ा और उसको हाथों की पट्टी कर दी। अब जयदेव जी घर कैसे जाए, क्योंकि धन वो लूट ले गए।
अब जयदेव जी वापस वो टुंडे हाथ और वापस उसी नगरी में आ गए राजा के उधर। और लोगों ने देख लिया, क्योंकि जयदेव को सब जानते थे नगरी में, तो सैनिकों ने जाकर राजा को सूचना दी, कहा कि महाराज जयदेव जी वापस आ गए, संत जी वापस आ गए, महाराज जी उनके तो किसी ने हाथ काट दिए, ये महाराज उनके आंसू से तो खून निकल रहा है। अब राजा और रानी ने जब ये बात सुनी तो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं नंगों पैरे दौड़ लिए, नंगे पैर। राजा और रानी नंगे पैर दौड़ लिए और उनको वहीं अपने बाग में बैठाया, बगीचे में बैठाया। राजा गुस्से में लाल हो गया कि महाराज आपकी ये हालत किसने कर दी? एक बार नाम बता दो महाराज, आप एक बार नाम बता दो, वो कौन है जिसने आपकी ये हालत कर दी? उसके बच्चे तक फांसी पे लगा दूंगा, कोल्लों में पिटवा दूंगा महाराज, उसके बच्चे तक। जयदेव ने कहा कि महाराज मैं इतना पापी नहीं हूं। जयदेव यानी सतगुरु रामपाल जी, ये लीला कोई जयदेव ने नहीं की, कोई भगत ने नहीं की। भगत में इतना तत्व नहीं आ सकता भाई और बहनों। मंसूर शरीर का अंग अंग नहीं कटवा सकता। उस समय गुरुजी थे मंसूर के रूप में। एक बाप अपने बेटे का सिर आरे से नहीं काट सकता। उस समय कबीर भगवान था, ताम्र ध्वज भी वही बना हुआ था, मोर ध्वज भी वही बना हुआ था, रानी भी वही बना हुआ था। उस समय वो परमात्मा का खेल था। तो उस समय वो जयदेव नहीं था, वो परमात्मा था। वरना हम तो जीव हैं, जीव की औकात क्या होती है? राग द्वेष ईर्ष्या में सड़ रहा होता है। जब विश्वामित्र जैसे ऐसी ऐसी ब्रह्म साधना करके और वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर देता है, तो जयदेव क्या उसके आगे? जयदेव को कौन सा तत्व ज्ञान था? जयदेव को कौन सा जो है सृष्टि रचना का ज्ञान था? कौन सा उसको सत भक्ति प्राप्त थी जो उसके अंदर वो चेंज आता, वो भगत बनता, वो अधीन बनता? उस समय गुरुजी थे जयदेव के रूप में। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि महाराज मैं इतना पापी नहीं हूं, मैं इतना नीच नहीं हूं जो मैं किसी के बच्चों को भी जो है कोलों में पिटवा दूं। महाराज मुझे मेरे कर्म लग गए, कोई बात नहीं महाराज। और वहां रहने लगा, भक्ति करने लगा। अब भाई और बहनों 2-3 साल का समय बीत गया। उधर से वो ठग जो धन लेकर गए थे, अब उन्होंने खा लिया, पी लिया, खर्च कर लिया, चोरी का सामान कितने दिन चलेगा? उसके बाद उन दोनों ठगों ने योजना बनाई कि भाई वो जो राजा था ना, जहां पर जयदेव रहता था, वो राजा बड़ा धार्मिक है, संतों का बड़ा आदर करता है। और वे जयदेव तो मर गया, वो तो मर चुका होगा अब तक, तो हमने कुएं में डाल दिया था, हाथ वाथ काट दिए थे उसके, वो तो जिंदा है नहीं। और वो बड़ा आदर करता है संतों का। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, हम संत बनकर, भगत बनकर, लाल कपड़े पहनकर हम उस राजा के वहां चलते हैं और राजा हमें खूब इज्जत देगा, खूब आदर देगा और हमें धन भी देगा खूब। हम राजा को ठगेंगे। तो मन में ये दोष पाल के वो दोनों ठग साधु वेश धारण करके और राजा के बगीचे में प्रवेश कर जाते हैं। अब उन ठगों को नहीं पता था कि जयदेव बच गया और वापस वहीं आके बैठा हुआ है। विचार करना भाई और बहनों, ये तत्व ज्ञान है जो ये कहते हैं कि गुरुजी अपने परिवार के उल्टे कर्मों को देखकर, जो उल्टी हरकतें उनके परिवार ने अगर की हैं, मर्यादा तोड़ी है, और गुरुजी अगर नाराज हैं, तो गुरुजी अपने परिवार को टोक क्यों नहीं रहे, संगत को बता क्यों नहीं रहे, परिवार को धमका क्यों नहीं रहे? तो दोनों ठगों ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया और अंदर आते ही, अब अंदर आने के बाद वो भाग नहीं सकते क्योंकि पहरेदार खड़े रहते हैं वहां गेट पर। ठगों ने जैसे ही अंदर आए और देखा तो सामने जयदेव बैठा हुआ है और जयदेव के पास में राजा बैठा हुआ है, रानी बैठी हुई है और हथियार लेकर सैनिक खड़े हुए हैं। अब दोनों ठगों ने जैसे ही देखा कि सामने तो जयदेव बैठा है, उनको यकीन नहीं हुआ कि और हो भाई ये तो बच गया। अब उनके तो चेहरे उड़ गए, सफेद चेहरे पड़ गए उनके कि आज तुम मर गए भाई। अब ये जयदेव हमें पहचान लेगा और ये जयदेव राजा को बताएगा कि महाराज ये हैं वो दुष्ट जिन्होंने मेरी ये हालत की है, और राजा इसी समय गर्दन उड़वा देगा, इसी समय। अब उन्होंने देखा अगर वापस जाएंगे तो भी मारे जाएंगे कि भाई ये थे कौन, आए तो फिर ये वापस क्यों भाग रहे हैं। तो दोनों ठगों ने थोड़ी हिम्मत करके आगे की ओर कदम बढ़ा दिए कि भाई मर तो गए ही, माफी मांग लेंगे, पैरों में पड़ेंगे और क्या करेंगे। अब जयदेव जी ने भी उनको देख लिया और जयदेव जी उनको पहचान गए। ध्यान रखना भाई और बहनों,
जो लोग कहते हैं कि क्या गुरुजी को परिवार के हरकतों के बारे में पता नहीं, क्या मैनेजमेंट की हरकतों के बारे में पता नहीं। जयदेव ने दोनों ठगों को देख लिया, लेकिन जयदेव संत था, जयदेव भगत था, उसमें भगत के गुण थे, लक्षण थे, साधुता थी, दासातन था, दयालुता थी, धार्मिकता थी। संत न छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिलो असंत, और पतिव्रता चूके नहीं, धर अंबर दशकंत। जयदेव ने पहचान लिया कि तो वही हैं। पहचानने के बाद भी जयदेव अनजान बना रहा, अनभिज्ञ बना रहा, और राजा से कहा कि राजा, साधु आए हैं, संत आए हैं, इनके चरण लो, इनका चरणामृत बना के पियो। महात्मा जी आए हैं, आपका सौभाग्य, ये मेरे मित्र हैं, इनके चरण लो। राजा रानी ने दोनों ने उन ठगों के चरण लिए, संत समझकर बड़ा आदर सत्कार किया और वही रहने लगे। जयदेव बढ़िया उनकी सेवा करे, राजा रानी के सामने उनकी महिमा कर रहा है कि ये बहुत अच्छे संत हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। जानबूझकर जयदेव अनजान बना, नहीं तो संत में और आम भगत में, आम जगत में क्या अंतर है। अगर समय आने पर संत भी अगर जगत वालों की तरह अगर राग द्वेष अपनी भड़ास निकालेगा तो उन ठगों ने सोचा कि भाई जयदेव को भूल लग गई। उन ठगों ने अपने मन ही मन में सोचा, वो शाणे बने कि हमने जयदेव के हाथ काटे थे, इसका धन लूटा था, लगता है जयदेव को ध्यान नहीं हमारे चेहरे, जयदेव को भूल लग गई, ये हमें पहचान नहीं पा रहा। जबकि जयदेव जानबूझ के अनजान बना हुआ था। भक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए वो गुरुदेव भगवान ने वर्तमान में आज इन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए और हमें भगत बनाने के लिए, हमारे अंदर भगत के गुण पैदा करने के लिए वो जयदेव के रूप में लीला की। जयदेव जानबूझ के अनजान बना रहा, और ठग फिर भी सोच रहे थे कि हमने जयदेव को ठग लिया, जयदेव को पता ही नहीं है, और मन में दोष पैदा करते रहे। कुछ वर्षों बाद में दोनों ठगों ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि इस राजा के दिलो दिमाग से जयदेव की जो इज्जत है उसको समाप्त कर दें, और ये राजा जयदेव को यहां से परमानेंट निकाल दे नाराज होके, और फिर हमारी मौज हो जाएगी। उन ठगों को इतने में भी संतोष नहीं था कि तुम्हें बढ़िया धन मिल रहा है, बढ़िया इज्जत मिल रही है। वो तो पूरा धन, पूरी इज्जत चाहते थे, और मन में दोष। तो एक समय उन दोनों ठगों ने, जो संत रूप में थे, जयदेव जी से कहा कि ऐसे ऐसे जी हम अपने बच्चों के पास में जाना चाहते हैं, मिल के आना चाहते हैं। उनको पता था कि भाई जयदेव हमारे को धन दिलवाएगा। तो पता होते हुए भी कि ये ठग है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ना कि सार जेल से वीडियो कॉल में गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि बच्चों आश्रमों में जाओ, दान करो, ज्योति करो, जम के दान करो, ज्योति करो, सेवा करो। गुरुदेव को तो सब पता था परिवार की हरकतों का। ये तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, बरवाला कांड में क्या किया, उसके बाद क्या किया, इनसे छुपा हुआ थोड़ी है। जयदेव की कथा को समझना। जयदेव को पता था कि ये ठग हैं, और जब उन्होंने कहा कि महाराज जी हम गांव जाना चाहते हैं बच्चों के पास, जयदेव ने राजा को बुलाया, रानी को बुलाया और कहा कि महाराज इनको धन दो। महाराज ये जो दो भगत हैं, जो मेरे मित्र हैं, ये अपने परिवार के पास जा रहे हैं, महाराज इनको धन दो, इनको पैसा दो, महाराज पुण्य कमाओ। गुरुदेव ने कहा ना संगत को दान धर्म करो, आश्रमों में दान धर्म करो। जयदेव ने कहा, उन ठगों को पहचानते हुए, उन ठगों की ठगी को नहीं देखा जयदेव ने। राजा में धार्मिकता बनाए रखने के लिए कि महाराज इनको धन दो, बड़े दिनों के बाद अपने परिवार के पास जा रहे हैं। राजा ने धन दिया और कहा कि महाराज रास्ते का काम है,
कहा कि महाराज रास्ते का काम है, क्या पता कोई चोर उचक्का इनके साथ में ठगी कर ले। हे महाराज 2-4 सैनिक भी भेजो इनके साथ में। जयदेव ने सिक्योरिटी भी दिलवाई, धन भी दिलवाया उन ठगों को राजा से। जैसे गुरुदेव आज संगत से सब कुछ पता होने के बाद अपने परिवार को धन दिलवा रहे हैं, पाठ दिलवा रहे हैं, ज्योति का पैसा दिलवा रहे हैं, जबकि सबको पता है ज्ञान आधार से कि क्या है गुरुदेव का परिवार कितना मर्यादा में है, कितना भगत है, क्या क्या इन्होंने भक्ति विरुद्ध कुकर्म किए हैं। कि महाराज, अब महाराज ने धन दे दिया, बोला महाराज 2-4 सैनिक भी भेजो, रास्ते का काम है। राजा ने 2 घुड़सवार भेज दिए कि भाई जाओ इनको इसके घर तक छोड़ के आओ। और महाराज सैनिक, महात्मा जी जा रहे हैं, इनके चरण लो। राजा रानी ने ठगों के चरण लिए और उनको विदा कर दिया। लेकिन ठग तो ठग होते भाई और बहनों, जो काल प्रेरित भगत होते हैं वो कभी भगत नहीं बन सकते, कभी संत नहीं बन सकते। वो कब मन में दोष आ जाए कोई भरोसा नहीं। अब दोनों ठगों ने क्या सोचा कि भाई अपन इन दोनों सैनिकों के सामने उस जयदेव की बुराई करते हैं और ये दोनों सैनिक जाकर ये राजा को बताएंगे और राजा जयदेव की वहां से परमानेंट छुट्टी कर देगा और तुम दोनों की मौज हो जाएगी। फिर भी उन ठगों के मन में दोष, भला करते करते दोष। तो रास्ते में उन सैनिकों ने पूछा उन ठगों को महात्मा समझकर कि हे महात्मा जी, हे संत जी, ये जो जयदेव जी हैं ये आपके क्या लगते हैं? ये तो हमेशा आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते रहते हैं, आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। ये जयदेव आपके क्या लगते हैं? तो उन ठगों ने कहा कि भाई हकीकत बताऊं क्या? हकीकत बताऊं? ये जयदेव है ना, ये पहले ऐसे ही एक राजा के वहां रहता था। राजा बड़ा विश्वास करता था, महल तक आना जाना था, और इस जयदेव ने उस राजा की रानी के साथ में कुकर्म किया। राजा की रानी को बेला फुसला के उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए, कुकर्म किया। और जब राजा को इस बात का पता चल गया तो उस राजा ने जयदेव के दोनों हाथ कटवा दिए। ये इतना नीच आदमी है ये, ताकि वो सैनिक जाकर राजा को बताएं और राजा के मन में शंका हो जाए और राजा जयदेव को निकाल दे और ठगों का राज हो जाए। गुरुदेव भगवान ने बताया, कबीरा मेरे भगत को दुख ना दीजिए कोई, मेरा भगत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। और मालिक कहते हैं, जो सतावेगा मेरे हंस को उसका खो दूं वंश। और यकीन नहीं है तो देख लो रावण कौरव कंस। संत 57 अघन पाप है, बहुत भयंकर पाप है संत की निंदा करना। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तिनका कभू ना निंदिए। एक तिनका, जो घास का तिनका होता है जो नीचे पड़ा होता है, कहते हैं वो तिनका भी कभू ना निंदिए, जो पांव तले होए, कब ओंठ आंखों में गिरे, पीड़ा बहुत ज्यादा हो जाए। तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए भगत ने। ना जाने कब हवा के झोंके से वो तिनका आंखों में गिर जाए और भयंकर पीड़ा हो जाए। संत की निंदा, भगत की निंदा तो महापाप है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि भाई और चाहे जो मर्जी कर लेना, लेकिन संत की निंदा कभी भूल के मत करना, तेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगी। उन ठगों ने जयदेव की निंदा की, उनका भला करते करते, और जयदेव की निंदा की। उसी समय गुरुदेव भगवान ने कहा कि ऊपर आसमान से 2 शिला, पत्थर की बहुत बड़ी बड़ी शिला, और उन दोनों ठगों के ऊपर गिरी। सैनिकों का कुछ नहीं बिगड़ा, उन दोनों ठगों के ऊपर गिरी 2 पत्थर की शिला, भारी भारी, टनों टन वजन की, और उनका चकनाचूर निकल गया उन ठगों का। बिल्कुल ऐसे लेवल में हो गए जमीन में, वो जैसे कुत्ता किसी ट्रक के नीचे आ जाता है, खाल चिपक जाती है रोड से। अब सैनिकों ने वापस आना ही था, जो धन था अपना वापस लेके सैनिक आ गए।
और आकर के सैनिकों ने सारी बात, वहां पर जयदेव जी बैठे हुए थे, राजा बैठा हुआ था, रानी बैठी हुई थी और लोग थे, सारी बात जयदेव जी ने बताई कि महाराज ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने जयदेव जी की निंदा की, संत की निंदा की, और महाराज ऐसे ऐसे हमारी आंखों के सामने ऊपर से 2 पत्थर के टुकड़े, शिला, और उनका चकनाचूर हो गया। उन्होंने महाराज की निंदा की थी। कहते हैं उसी समय ये बात सुनकर और जयदेव फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के। अब समझ में आएंगी भाई और बहनों इन कथाओं से, इस ज्ञान से, क्योंकि हम कबीर पंथी हैं। ये ज्ञान मार्ग है, ये आध्यात्मिक मार्ग है, सांसारिक मार्ग नहीं है। उन ठगों ने इतना बुरा किया, निंदा की, उसके बाद भी वो जयदेव फूट फूट के रो रहा है, मन में कोई दोष नहीं रख रहा। लेकिन ठगों को अपनी जो करनी थी उसका फल मिला। गुरुदेव के साथ में, संगत के साथ में, इस पंथ के साथ में गुरु के परिवार ने जो मर्जी किया, जो मर्जी कर रहा है, गुरुदेव भगवान नहीं कहेंगे, वो पंचायत लेके नहीं बैठेगा। संत हमेशा अंत तक भलाई करेगा। जयदेव फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा, जैसे अपना कोई प्यारा, कोई भाई, कोई मित्र मर जाता है। राजा रानी भी रोने लग गए। अब भाई और बहनों क्या शिक्षा देती है ये कथा? ये कथा हमें किसने सुनाई? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने ये कथा सुनाई। क्यों सुनाई? ताकि हम इस कथा के सार को ग्रहण करके कि हमारे साथ चाहे कोई कितनी बदतमीजी करे, हमारी कितनी कोई निंदा करे, चुगली करे, हमारी बुराई करे, हमें धोखा दे, विश्वासघात दे, हमने कभी भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव नहीं करना। जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते हैं औरों को ठगे दुख होए। अब ये कथा सुनाने वाला महापुरुष सतगुरु रामपाल जी अगर इस कथा के अनुसार आचरण ना करे, अनुसरण ना करे खुद इस कथा का, तो आप और हमारे ऊपर यह कथा कैसे काम करेगी? तो जयदेव जिसका शरीर एक तत्व का हो गया था, केवल एक भगत था, सतगुरु रामपाल जी तो उस भगत के बाप हैं। ये तो नूरी तत्व है। हमें यह कथा सुनाकर गुरुजी अगर इस कथा के अनुसार अगर नहीं चलेंगे, इतनी दयालुता, इतनी क्षमा अगर गुरुजी खुद नहीं अपनाएंगे आज अपने परिवार के प्रति, उन काल प्रेरित भक्तों के प्रति जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, बरवाला कांड के बाद से लेकर आज तक भगवान के भक्तों की मर्यादा तोड़वाई, अगर ये परमात्मा उस कथा के अनुसार आज अगर उनको क्षमा ना करे, उनको माफ ना करे, जयदेव ने जानने पहचानने के बाद भी राजा को नहीं बताया, आज गुरुदेव भगवान को सब कुछ पता होते भी संगत के सामने नहीं बता रहे कि मेरे परिवार ने क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये कितने गलत हैं, कितने सही हैं। तो जयदेव तो एक भगत था, ये तो भगतों का बाप है। क्या ये अपने द्वारा सुनाई गई इस कथा के विपरीत आचरण करेगा? हम सोच भी कैसे सकते हैं? ये तो दया का सागर है, दयालु है। इस आधार से आज पूज्य गुरुदेव भगवान अपने परिवार की गलतियों के ऊपर जानबूझ के पर्दा डाल रहे हैं। जयदेव की तरह जानबूझकर अनजान बनकर बैठे हैं। किसके लिए? जयदेव क्यों अनजान बना रहा? जयदेव को पता था यदि मैंने बता दिया ये राजा इसकी गर्दन उड़वा देगा और राजा के कर्म फूटेंगे। आज परमात्मा संगत के सामने खुलासा क्यों नहीं कर रहे अपने परिवार के कुकर्मों का, इनकी मनमानियों का, भक्ति विरुद्ध आचरण का? संगत के मन में दोष आ जाएगा, संगत इनको धिक्कारेगी, इनको दुत्कारेगी, संगत के मन में और ज्यादा इन लोगों के प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा, क्योंकि संगत ज्ञान आधारी नहीं है। जयदेव को पता था कि राजा में अहंकार होता है, बड़ी मनाई भक्ति इसकी बर्बाद होगी। गुरुदेव को पता है कि आश्रमों से जुड़ी संगत भी ज्ञान आधारी नहीं है। अगर मैंने अपने परिवार की कमियां, इनकी कमजोरियां, इनकी गलतियां अगर सार्वजनिक अगर मैंने कर दी कि बच्चों
इन्होंने तुम्हारी कैसी कैसी मर्यादा तोड़वाई है, तुम्हारे को मेरे से दूर कर दिया है, तुम्हारे दान धर्म का दुरुपयोग करवाया है, तुमसे आन उपासना तक इन्होंने करवा दी। तो संगत ज्ञान आधारी नहीं है। संगत के मन में दोष आएगा और परमात्मा नहीं चाहते, वो तो दोष को दूर करने आता है। परमात्मा भगत के अंदर से राग द्वेष ईर्ष्या दोष को दूर करता है। परमात्मा कैसे अपने परिवार की उन हरकतों पर खुलकर बोलकर अपनी ही संगत के अंदर दोष पैदा करेगा? कैसे भक्तों में आपस में मनमुटाव करवाएगा? अगर गुरुजी खुलकर बोल दे सारी बातें, तो क्या आश्रमों से जुड़ी संगत उस परिवार का मुंह देखना पसंद करेगी? उस परिवार की संगति करना पसंद करेगी? इसलिए परमात्मा नहीं चाहते। दूसरा, जैसे जयदेव जी ने और जयदेव के साथ में कैसा बुरा बर्ताव करने के बाद भी ठगों के प्रति सहानुभूति अपनाई, उनको माफ किया, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने इनके कुकर्मों को देखते हुए भी परमात्मा को पता है कि यदि मैंने संगत को हकीकत बता दी तो ये मेरा परिवार ये भक्ति छोड़ देगा, ये भक्ति नहीं कर पाएगा। ये भक्ति कर रहा केवल मान बढ़ाई के कारण, अहंकार के कारण। और अगर संगत इस हकीकत से परिचित हो गई मेरे मुख से, तो मेरे परिवार से दूर होगी, मेरे परिवार का मुंह देखना पसंद नहीं करेगी, और ये परिवार ये बिना मान बढ़ाई के जी नहीं पाएगा। गुरु के परिवार की बैटरी है मान बढ़ाई, अहंकार, चौधर, ये जी नहीं पाएगा, परिवार भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए इस दयालु को पता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कबीरा, अगर कोई कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं। ये मालिक की वाणी है। कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, शाम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। ये आश्रम वाले सोच रहे हैं, गुरु का परिवार सोच रहा कि गुरु जी को कुछ नहीं पता, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, गुरु जी कुछ नहीं कह रहे। अरे गुरु जी जानबूझकर कुछ नहीं कह रहे, अपनी संगत के कारण कुछ नहीं कह रहे, तुमसे भक्ति करवाने के कारण कुछ नहीं कह रहे, संत के लक्षणों के कारण कुछ नहीं कह रहे। बाकी कहलवाने में परमात्मा ने हम जैसे दो कोड़ी के जीवों से कोई कसर नहीं छुड़वाई। समझदार आत्मा तो समझ चुकी हैं, साथ संगति से जुड़ चुकी हैं, बाकी फिर परमात्मा और किसको समझाएगा? तो मालिक को पता कि मेरा परिवार भक्ति छोड़ देगा आज ही, और संगत के मन में मेरे परिवार के प्रति राग द्वेष पैदा होगा। यह परमात्मा ऐसा कभी नहीं चाहता। बाकी जयदेव के द्वारा भला करते करते भी जो कर्म उन ठगों ने किए थे, जयदेव के साथ में धोखा किया था, राजा के साथ में धोखा किया, अंत में उन्होंने अपने उन कर्मों का परिणाम भोगा। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी का परिवार, अगर इन कथाओं को आधार बनाकर इस लाइव वीडियो को यदि वो देख रहे हो या कोई भगत उन तक संदेशा पहुंचा दे, अगर ये परिवार आज भी अपनी गलतियों की हृदय से माफी मांग ले, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग ले, भले संगत से ना मांगे, अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी गलतियों के लिए रोना शुरू कर दे, गिड़गिड़ाना शुरू कर दे, इन्हें वास्तव में पश्चाताप हो, ये परमात्मा आज भी माफ कर देगा, आज भी माफ कर देगा ये परमात्मा। लेकिन उनके भाग्य में माफी नहीं है। शकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। ये परिवार माफी नहीं मांगेगा और परमात्मा अंत तक बताएंगे नहीं। लेकिन आने वाले समय में, युग परिवर्तन के समय में, क्योंकि इनके पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो चुके हैं, मर्यादा खंडित है, आगे गुरु का आशीर्वाद भक्ति है नहीं, आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं सुधरे, नहीं संभले, भाई और बहनों, जयदेव जैसी बनेगी। मैं पहले भी कहा करता था मालिक के ज्ञान आधार से, मैं आज भी वही कहूंगा। आज गुरुजी अगर आ गए हैं तो मैं गुरुजी के ही दिखाए मार्ग के अनुसार डर या भय में कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा, वही कहूंगा जो परमात्मा ने कहने के लिए हमें सत्संगों में समझा रखी है। अन्यथा इस परिवार की उन ठगों की तरह भयंकर दुर्गति होगी। और जो इन्होंने बदनाम किया है ना गुरुदेव भगवान को, ये बरवाला कांड में उल्टे कुकर्म करके, गुरुजी को झूठा मूठा बीमार बना के, गुरुजी की आड़ में भक्तों को लठ पत्थर पेट्रोल बम देकर, प्रशासन से लड़वाकर, गुरुजी की तारीख की अवमानना करवा के, कोर्ट की अवमानना करवा के, गुरुजी को तारीख पर ना जाने देकर, जो देश और दुनिया में गुरुजी की बदनामी करवाई है, जिस दिन इस परिवार का बेड़ा गर्क होगा उस दिन इधर परमात्मा पाक साफ हो जाएंगे। जैसे जिस दिन उन ठगों का सत्यानाश हुआ, उन ठगों के ऊपर आसमान से वो शिला गिरी, वो मरे,
और जैसे जयदेव को पता चला, जयदेव उन टूटे हुए हाथों से अपने आंसू पोंछने लगा। उसी समय परमात्मा ने जयदेव के दोनों हाथ पूरे कर दिए, दोनों हाथ। तो वैसे भाई और बहनों, जब तक ये परिवार अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगेगा, तब तक गुरुदेव भगवान को ये देश और दुनिया भर वाला कांड का दोषी मानेगी। संत की निंदा के कारण दुनिया भी परमात्मा का दोषी बनी रहेगी। वो पाप भी इन आश्रम वालों के सिर पर रखा जाएगा। या तो ये आश्रम वाले माफी मांग ले, अपनी गलतियां स्वीकार कर ले, ताकि जयदेव की तरह, जैसे जयदेव के दोनों हाथ पूरे हो गए थे, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर को ये दुनिया जान ले, पहचान ले कि दोष महाराज जी का नहीं था। महाराज जी तो बिल्कुल पाक साफ थे। महाराज जी ने तो अपने परिवार के कुकर्मों की सजा भोगी है। अगर ये परिवार ऐसा नहीं करता है तो परमात्मा के विधान के अनुसार इस परिवार का भाई और बहनों बेड़ा गर्क होगा। और उस समय फिर दुनिया को पता चलेगा कि वास्तव में महाराज जी गलत थे या फिर यह परिवार गलत था। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने परिवार की सारी ज्ञान विरुद्ध हरकतों को अपनी आंखों से देखते हुए भी, और परमेश्वर ना तो संगत को कुछ कह रहे हैं, ना उस परिवार को कुछ कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने ये बातें छुपानी पड़ रही हैं। दूसरा उदाहरण, ये ज्ञानगंगा पुस्तक है भाई और बहनों, ये तो आप सबने पढ़ी होगी। आश्रम वाले तो अपने पास में रखते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन रखते हैं कि बस पुस्तक रखने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पढ़ने से पता नहीं कोई चीज समझ में आवे नहीं आवे, मन में कोई दोष पैदा हो जाए, कोई शंका पैदा हो जाए, तो डर के मारे इसको आश्रम वाले पढ़ते नहीं हैं, इसको रखते हैं अपने पास में। जैसे धार्मिक आत्माएं आम समाज में वो गीता जी लाकर अपने घर पे रख लेंगी, लेकिन पढ़ेंगी नहीं। तो ये जो ज्ञानगंगा पुस्तक है, इस ज्ञानगंगा पुस्तक का ये पेज नंबर है 65 पेज नंबर ज्ञानगंगा का। और इसमें क्या लिखा हुआ है, दास इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका है। जीने की राह, सॉरी ये ज्ञानगंगा नहीं है भाई और बहनों, दास माफी चाहता है। ये जीने की राह पुस्तक जो हर भगत भाई बहन के घरों पर रखी है, जिसकी सेवा ये लोग बढ़ चढ़ के किया करते थे। जीने की राह, जीने की राह। अगर जीने की राह जाननी है तो संत रामपाल जी के द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह पढ़ो, जीने की राह का पता चल जाएगा। और खुद ये लोग अंधेरे में बैठे हैं। इस जीने की राह पुस्तक के ऊपर परमात्मा जी ने 20 वीडियो बनवा रखे 3-3 घंटे के, जाकर देख लेना फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर। ये जीने की राह पुस्तक में इस शंका का और अच्छे से समाधान है कि सब कुछ देखते हुए जानते हुए सतगुरु रामपाल जी अपने परिवार की ज्ञान विरुद्ध हरकतों के खिलाफ आज आश्रम में आकर भी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बता पा रहे। जीने की राह पेज नंबर 65 क्या लिखा है कि पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। हमारे पिता कौन? गुरुदेव। बच्चे कौन? आप और हम। उनका परिवार भी उनका बच्चा ही है। आश्रम से जुड़े भाई बहन भी उनके बच्चे हैं। हम साथ संगत वाले भी उन्हीं के बच्चे हैं। और गुरु तो समदृष्टि होता है भाई। पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। ये कथा मैं आपको पूरी नहीं सुना पाऊंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए अगर ज्ञान जीने की राह पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो, और वीडियो यदि आपने देखे हैं तो। एक राम भगत है जिसकी कहानी है, कथा है, राम भगत। और ये कोई पहले की कथा नहीं है, सतगुरु रामपाल जी का भगत है कोई राम भगत, जो सन 2000 से पहले उनसे जुड़ा था। उस भगत की कथा है। उस भगत की जो पत्नी थी, उस पत्नी से एक बेटा उत्पन्न हुआ। उसके बाद उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, जैसा भी आम समाज में कहते हैं, वो मर गई। राम भगत ने यह सोचकर दूसरी शादी नहीं की, अगर दूसरी शादी करूंगा ना जाने औरत कैसे स्वभाव की आएगी, मेरे बच्चे को दुखी कर देगी, परेशान कर देगी। यह सोचकर जवानी में राम भगत ने दूसरी शादी नहीं की, खूब मेहनत मजदूरी की और अपने बच्चे को उसने बढ़िया अच्छे से रखा। खेत में जाता तो भी बच्चे को साथ लेके जाता, बढ़िया उसने बच्चे को पाला पोसा बड़ा कर दिया। और आगे चलकर राम भगत की शादी हो गई, राम भगत के बच्चे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, बच्चे हो गए, यानी राम भगत के पोता पोती हो गए। लेकिन भक्ति से दूर था राम भगत, मेहनत मजदूरी खूब करता था।
अब राम भगत हो गया आगे चल के बूढ़ा, वृद्ध होने लगा। अब बूढ़ा आदमी ज्ञानहीन लोगों को बोझ नजर आता है अज्ञानता के कारण। तो राम भगत की जो पत्नी थी वो राम भगत की सेवा में कंजूसी करने लगी। ना अच्छा खाने को देती, ना अच्छा पहनने को देती, ना ढंग से बोलती। राम भगत का खाना भी आधा कर दिया। घर का बचा खुचा खाना, सूखा खाना राम भगत को देने लगी। और राम भगत कुछ नहीं बोलता। वो राम भगत समझ लो वर्तमान संदर्भ को समझने के लिए सतगुरु रामपाल जी, राम भगत समझ लो सतगुरु रामपाल जी। और राम भगत के बेटे की बहू समझ लो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरु का परिवार। समझ में आ जाएगी राम कहानी। वो अपने ससुर के साथ में जातियां करने लगी, ना ढंग से खाना देने लगी। वृद्ध शरीर था, भरपूर भोजन ना मिलने के कारण राम भगत कमजोर हो गया। रोटियां पानी में भिगो भिगो के खाता था वो, रोटियां पानी में भिगो भिगो के, चटनी और सब्जी भी नहीं देती थी वो, ये सोचकर कि बूढ़ा जितना जल्दी मर जाए उतना अच्छा है। और राम भगत के बेटे को इस बात का पता नहीं था। अब राम भगत कभी कभार अपने बाप से पूछा करता था घर पर आते समय खेतों से कि पिताजी सेवा अच्छी हो रही है? पुत्र वधू को व्यर्थ का खर्च लगने लगा बूढ़ा, जिस कारण से अपने ससुर को रूखा सूखा बासी भोजन देने लगी। फिर पेट भरकर भोजन भी नहीं देती थी। लड़का पूछता था कि पिताजी सेवा ठीक हो रही है? तो पिताजी कहते कि बेटा कोई कसर नहीं है। वो राम भगत अपने उस पुत्र वधू की जातियां सहन कर रहा है आंखों देखकर, फिर भी अपने बेटे को क्या कह रहा है? पिताजी कहते हैं कि बेटा कोई कसर नहीं है, बड़ी भाग्यवान बहू आई है, मेरा विशेष ध्यान रखती है। ये बात बहू भी सुनती थी और अधिक परेशान करती थी कि मेरे पति को पता नहीं है। वृद्ध भी मेरी चाल से अपरिचित है। आश्रम वालों की उल्टी हरकतों से गुरुजी उल्टा आशीर्वाद ही दे रहे थे आश्रमों में। और ये गुरु का परिवार मैनेजमेंट समझ रहा था कि हमारी चाल से संगत भी अपरिचित है, गुरुजी भी अपरिचित है। जैसे वो राम भगत की पुत्र वधू समझ रही थी कि मेरी चाल से ये बूढ़ा भी अपरिचित है और इसका बेटा भी अपरिचित है। वृद्ध भी मेरी चाल से अपरिचित है। एक दिन लड़के ने देखा कि पिताजी को भोजन ठीक नहीं मिला, तो उसने अपनी पत्नी को कहा तो पाखंड करने लगी कि घर देखकर चलाया जाता है, आपको घर की चिंता नहीं है, सारा घर मेरे से चल रहा है। जैसे गुरु का परिवार ठेकेदार बन रहा है ना, कि हम ही चला रहे हैं मिशन को, गुरुजी को क्या पता, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, गुरुजी को दुनियादारी का क्या पता, या तो गुरुजी आश्रम में रहे या फिर जेल में रहे हैं। गुरुजी को क्या पता समाज में कैसे भाईचारा निभाया जाता है, कैसे लोगों की मदद करके फिर लोगों से मान सम्मान लिया जाता है। तो राम भगत के बेटे की बहू बोली कि घर देखकर चलाया जाता है, आपको घर की चिंता नहीं है, सारा घर मेरे से चल रहा है, मुझे पता है कि खर्च कैसे चलाना है। एक दिन राम भगत को चक्कर आए और गिर गया कमजोरी के कारण, क्योंकि भोजन नहीं मिला, टांग टूट गई। वैद्य ने बताया कि भोजन भरपूर ना मिलने से शारीरिक कमजोरी है। दूध 2 समय आधा आधा किलो पिलाओ, ताजा भोजन खिलाओ। और डॉक्टर चला गया। पत्नी ने कहा कि ऐसे तो घर का दिवाला निकल जाएगा। अपने पति से उसने क्या कहा, अगर आधा आधा किलो दोनों टाइम बढ़िया ताजा भोजन देंगे तो घर का तो दिवाला निकल जाएगा। पति यानी लड़के को भी बात पसंद आ गई, आश्रम वालों की बात संगत को भी पसंद आ गई कि भाई बात सही है, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं। और आज गुरुदेव ने बोल भी दिया अपने मुख से कि बच्चों तुम तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारा गुरुजी जेल में बैठा है। तो आश्रम वालों की उल्टी हरकतों में संगत ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया कि गुरुजी का मिशन ऐसे आगे बढ़ेगा, लोगों की चापलूसी करके, मकान बना के, राजनीति करके। तो संगत ने भी गुरु के परिवार की ज्ञान विरुद्ध उल्टी हरकतों में सहयोग करना शुरू कर दिया कि गुरुजी का मिशन ऐसे ही बढ़ेगा, लोग गुरुजी को भगवान ऐसे ही मानेंगे। पत्नी ने कहा कि ऐसे तो घर का दिवाला निकल जाएगा। पति यानी लड़के को भी बात पसंद आई। वृद्ध की कोई परवाह नहीं की, आश्रम वालों ने और संगत ने गुरुजी की मर्यादाओं की कोई परवाह नहीं की।
वरद के ससुराल वाले चोट लगने की खबर सुनकर मिलने आए। साथ संगत वाले भाई बहनों को पता चला। तो इसी प्रकार राम भगत के ससुराल वालों को पता चला कि राम भगत की सेवा ढंग से नहीं हो रही, क्योंकि राम भगत की साड़ी उसी गांव में थी। तो उसके माध्यम से पता चला कि ऐसे ऐसे राम भगत को दुखी कर रहे हैं। ससुराल वाले चोट लगने की खबर सुनकर मिलने आए। उन्होंने पूछा कि बेटा बहू ठीक सेवा कर रहे हैं? ससुराल वालों ने पूछा, राम भगत के ससुराल वालों ने, कि बेटा बहू ठीक ठाक सेवा कर रहे हैं? राम भगत ने कहा, अब ध्यान देना भाई और बहनों, ये तो एक भगत की कथा है। अब यह भगवान सतगुरु रामपाल जी वो कैसे संगत की नादानी को देखकर संगत के मुंह पर अपने परिवार की उन घटिया हरकतों के लिए बोलेंगे? राम भगत एक भगत था। और जब उसके ससुराल वालों ने पूछा तो राम भगत ने क्या कहा? राम भगत ने कहा कि पूछो ना, ऐसे पुत्र तथा पुत्र वधु सबको दे भगवान। ऐसे पुत्र और पुत्र वधु भगवान सबको दे। मेरे को कोई कष्ट नहीं होने देते। यह तो कोई कर्म की मार से चोट लग गई कि मेरे पुत्र का और मेरी बहू का कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे कोई कर्म की चोट लग गई मेरे को। उसी गांव में दो बहनों का विवाह हुआ था। एक तो राम भगत के घर में थी और एक राम भगत की साड़ी। तो जब राम भगत के ससुराल वाले राम भगत से मिलके अपनी दूसरी लड़की के पास गए तो उसने सारी राम कहानी बताई कि ऐसे ऐसे राम भगत के साथ ये हो रहा, दुखी हो रहा है, ढंग से खाना भी नहीं देते उसको। ये तो कोई कर्म की मार से चोट लग गई। उसी गांव में दो बहनों का विवाह हुआ था, एक राम भगत से, दूसरी का पड़ोस में। जब वे अपनी दूसरी लड़की के घर गए तो पता चला उस राम भगत की सेवा नहीं हो रही है। लड़का भी निकम्मा है। ये बात सुनकर ससुराल वालों के गले नहीं उतरी, क्योंकि वे राम भगत के मुख से सुनकर आए थे। ऐसे ही नादान संगत को विश्वास नहीं हो रहा आंखों देखने के बाद भी कि मैनेजमेंट गुरु के ज्ञान में विरुद्ध कार्य कर रहा होगा, क्योंकि गुरु जी वीडियो कॉल में क्या कहते हैं? बच्चों तुमने मेरी आत्मा गदगद कर रखी है, बच्चों इसी प्रकार से सेवा करते रहो, बच्चों बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब गुरु क्यों कह रहा है, उसके पीछे का कारण संगत नहीं समझ पा रही, और अज्ञानता के चलते गुरु के संकेत ना समझने के कारण वीडियो कॉल से गुरु के परिवार की प्रशंसा सुनकर यह संगत भी डूब गई। ये बात ससुराल वालों के गले नहीं उतरी, क्योंकि वे राम भगत के मुख से सुनकर आए थे कि सेवा में कोई कमी नहीं है। वे कुछ समय बाद पुनः राम भगत के घर गए तो उस समय वे बासी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा था। जब ससुराल वाले थोड़ी देर बाद गए वापस तो देखा कि राम भगत सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो के खा रहा है। यह देखकर उनको रोना आ गया। लड़के को बुलाया तथा कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती? पता है तेरे को कैसे पाल पोस के बड़ा किया है? लड़के की बहू भी आ गई। दोनों बोले कि हम तो ऐसे सेवा करेंगे। राम भगत बोला कि जाओ भाई आप। देखो राम भगत एक अच्छे इंसान के गुण थे उसमें, उस समय तक भगत भी नहीं था गुरु जी का। और राम भगत क्या बोला अपने ससुराल वालों को? राम भगत बोला कि आप जाओ, घर में झगड़ा मत कराओ। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मिल रहा है। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। राम भगत की बुआ का लड़का रामनिवास सत्संगी था। राम भगत की बुआ का लड़का रामनिवास वो सतगुरु रामपाल जी का भगत था उस समय। वह राम भगत को बहुत कहता था कि आप कुछ समय भगवान की भक्ति किया करो, मेरे साथ संत के सत्संग सुनने चला करो। कहने का मतलब आगे की कथा यह है कि फिर परमात्मा ने दया बख्शी, राम भगत भी एक दिन सत्संग में आया, ज्ञान समझ में आया। उसके बाद राम भगत ने अपने बेटे से, अपनी उस बहू से, अपने पोता पोती सबसे उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, एक बार आप सत्संग में चलो। वो उनके कहने से आश्रम में गए। आश्रम में जाकर देखा लोगों का सेवा भाव, प्यार, प्रेम, तो फिर वो भी सत्संगी बन गए। और उसके बाद राम भगत की बढ़िया सेवा होने लगी, सारे भगत बन गए। कहने का मतलब है जो भाई बहन ये कह रहे हैं कि गुरुजी
यदि गुरुजी का परिवार गलत काम कर रहा होता, मर्यादा तोड़वा रहा होता, ये स्टेडियम बनाना, भगतों को राजनीति में धक्के खिलाना, राजनेताओं के तलवे चाटना, ये आश्रम में बुलाकर राजनेताओं का सम्मान करना, गुरु के परिवार के द्वारा खुद का सम्मान करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच, टोटल भक्ति विरुद्ध कर्म, आप और हमें तो पता ही है। तो आश्रमों से जुड़े भाई बहन कह रहे हैं कि अगर गुरुजी का परिवार ये सारे काम अपनी तरफ से कर रहा होता, मनमानी कर रहा होता, भक्ति के विरुद्ध कर रहा होता, और यदि गुरुजी इनसे नाराज होते तो आज आश्रम में आने के बाद गुरुजी इनको टोक क्यों नहीं रहे, इनको बोल क्यों नहीं रहे, संगत को बता क्यों नहीं रहे। अरे वो राम भगत है, राम भगत की कथा इस जीने की राह पुस्तक में किस महापुरुष ने लिखी है? सतगुरु रामपाल जी ने। अब ये सतगुरु रामपाल जी क्या राम भगत से भी नीचे गिरा हुआ आचरण दिखाएंगे क्या? जिस महापुरुष ने हमें एक भगत का, एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण बताया राम भगत की कथा के माध्यम से कि जो तो को काटा बोवे ताको बोतु फूल, क्या वो महापुरुष सतगुरु रामपाल जी इस राम भगत से भी नीचा गिरा हुआ काम करेंगे क्या? आज अपनी संगत के सामने अपने परिवार के कुकर्मों को उजागर करके। राम भगत तो केवल बाप था, ये तो हमारा परम पिता है, अपने परिवार का भी, संगत का भी, हम सब का, पूरे विश्व का। क्या ये परमात्मा आज पूरी संगत के सामने अपने परिवार को नंगा करेगा? नहीं। लेकिन जो कर्म बिगड़ गए हैं, जो भक्ति विरुद्ध कार्य करने के चलते जो कर्म बिगड़ चुके हैं, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। अब यही परमात्मा एक तरफ तो नादान संगत को आश्रमों में बुलाता है, उनसे दान धर्म करवाता है, क्योंकि वो संगत ज्ञान को आधार बनाकर सत्सेवकों की तरह घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकती। अगर गुरुदेव ने संगत को फ्री छोड़ दिया, आश्रमों में ना बुलावे, ये संगत घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकती, छोड़ देगी भक्ति। इसलिए परमात्मा संगत के लिए और अपने उस परिवार की भक्ति विरुद्ध घटिया हरकतों को आंखों देखकर भी चुपचाप रहा, और उल्टा क्या कहता रहा राम भगत की तरह, जयदेव की तरह, कि भाई पूछो मत, बहुत बढ़िया सेवा हो रही है, बच्चों खुल के दान धर्म करो, बच्चों पाठ कराओ, दान धर्म करो, बच्चों तुमने मेरी आत्मा गदगद कर दी। क्या राजनीतिक रैलियों में धक्के खाकर परमात्मा की आत्मा गदगद होती है? क्या परशुराम की जयंती में जाकर वहां बैठकर आन उपासना में सहयोग करके क्या परमात्मा की हम आत्मा को गदगद करेंगे? क्या गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करके हम परमात्मा की आत्मा गदगद करेंगे? क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संगत का करोड़ों रुपया जो बर्बाद किया कुपात्रों को देकर, क्या हम परमात्मा की आत्मा गदगद कर रहे हैं? भगत होकर माला पहन रहे हैं, सर पे पगड़ी धारण करवा रहे हैं, जबकि इस पगड़ी के अधिकारी, सम्मान के अधिकारी सतगुरु रामपाल जी है। पगड़ी पहनाना, माला पहनाना मतलब पूजा। भगत अपनी पूजा नहीं करवा सकता, सतनाम के नियम में मना है, फिर भी गुरु के परिवार ने अपनी पूजा करवाई जगह जगह मान सम्मान के कार्यक्रम में। क्या ये गुरु की आत्मा को गदगद करने वाले कार्य हैं? फिर भी गुरु कह रहा कि बच्चों तुम लोगों ने मेरी आत्मा गदगद कर दी, मेरी आत्मा गदगद कर दी। और संकेती संकेत में गुरुदेव भगवान ने और क्या कुछ बता दिया। संकेती संकेत में अपने परिवार की हरकतों को, आश्रम की हरकतों को भी सार्वजनिक कर दिया। विशेष संदेश नंबर 66 में विचार करना हो कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बढ़ गया, और इतना शिक्षा तो बने। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, पुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। क्या गुरुदेव को इस बात का नहीं पता कि संगत में वो कौन कोऑर्डिनेटर है, कौन भगत है जो संगत में अपनी बहन बेटियों को गलत मैसेज भेजते हैं, अश्लील मैसेज भेजते हैं? फिर गुरुदेव ने आकर नाम क्यों नहीं बताया? हिसार जेल में थे उस समय, वीडियो कॉल में उनका नाम क्यों नहीं बताया? नहीं बताएगा, लेकिन किए ना कर्म गलत है, सजा भोगनी पड़ेगी। तो ऐसा तो संगत माई को संगत उपजाएगी।
और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक एक नहीं सुनी जाया करती, किसानों को शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या होगा? थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। अब बताओ, क्या अंतर्यामी सदगुरु रामपाल जी भगवान को पता नहीं है उनका परिवार क्या कर रहा है, संगत क्या कर रही है, कोऑर्डिनेटर क्या कर रहे हैं? और देखो कैसी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है परमात्मा कि जरा सा सुख होते पक्के एजेंट काल के बन जाते हो, कर्म बतेरे फोड़ लिए, सुधर जाओ। और कह रहे हैं कि अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। अर्थात अपनी संगत को, अपने परिवार को गुरुदेव ने आम समाज के ज्ञानहीन लोगों से भी घटिया बताया है। और फिर भी कह रहे हैं कि बच्चों तुमने मेरी आत्मा गदगद कर दी है। तो भाई जयदेव की कथा सुनाई इन्होंने, राम भगत की कथा सुनाई इन्होंने दुनिया को भगत बनाना है, एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनाना। बाकी जो जैसा अपना कर्म करेगा समय आने पर फल काटेगा। तो परमेश्वर के भक्ति विधान को समझो, ऐसे मन में दोष पैदा मत करो। साथ संगति के माध्यम से परमात्मा ने जो खुलासे करवा दिए सह सबूत, वो झूठे नहीं है। अपने मुख से परमात्मा कहकर बुरा नहीं बनेगा। बहुत सारे उदाहरण है, कोई एक थोड़ी है। गुरुदेव ने सत्संग में बताया, उस कथा का जिक्र किया लाल और लालड़ी का। दो भाई थे, व्यापारी थे। छोटे भाई की मृत्यु हो गई, दोनों की शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी थे। छोटे भाई की मृत्यु होने के बाद में उसकी मां ने उन बच्चों से कहा कि बच्चों, अब तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं, काम धंधा करना पड़ेगा, तुम अभी बालक हो, तुम्हें काम धंधे का नॉलेज नहीं है। तुम एक काम करो, तुम्हारे पिताजी के समय के ये लाल रखे मेरे पास, तुम ये लाल लेकर जाओ और अपने ताऊ जी के पास जाओ और कहो कि ताऊ जी हमारे पिताजी तो रहे नहीं, हमें व्यापार करना नहीं आता, ताऊ जी हमारी मां ने ये लाल दिए, आप ये लाल रख लो और हमें बिजनेस में हिस्सेदार बना लो। अब ताऊ ने वो पोटरी खोल के देखी तो ताऊ समझ गया सारा माजरा। ताऊ समझ गया कि ये तो लाल नहीं है, तो लालड़ी है। लाल तो 9 करोड़ का होता है, ये तो 2 रुपए की भी नहीं है। लेकिन ताऊ ने समझदारी दिखाई, जैसे आज सतगुरु रामपाल जी नादान संगत को देखकर समझदारी दिखा रहे हैं, लालड़ी को भी लाल बता रहे हैं। उस ताऊ ने अपने उन भतीजों की नादानी को देखकर कि अगर अभी कुछ कहूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा, इनके मन में दोष आ जाएगा, वापस पोटरी बंद कर दी। कहा कि बेटा ये तो बड़ी कीमती हैं। लालड़ी को कह रहे हैं कि बड़ी कीमती हैं। गुरुजी अपने परिवार को कह रहे हैं, बच्चों मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चा इनको अपनी मां को वापस दिया, जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, अभी मेरी उधार चल रही है। दोनों बच्चे गए, मां को लालड़ी दे दी, मां संभाल के रख। ताऊ जी के पास आए, ताऊ जी उनको काम धंधे के लिए, व्यापार बिजनेस के लिए उनको देश विदेश में लेकर जाने लगे। अब ताऊ ने तो पहचान करवानी थी, ताऊ ने नहीं बताना था। ताऊ ने बच्चों से पहचान करवानी थी लाल और लालड़ी क्या होती है। इसी प्रकार गुरुजी ने नहीं बताना कौन सही है कौन गलत है। गुरुजी ने इस ज्ञान आधार से संगत से यह परख करवानी है कि भक्ति मार्ग में सही कौन है और गलत कौन है, सत्सेवा गलत है कि मेरा परिवार गलत है। और ताऊ ने फिर बच्चों को क्या कहा, बच्चों को ताऊ ने जानबूझ कर एक लालड़ी दी और कहा कि बच्चों तुम सेठ जी के पास जाओ और बोलो कि हमारे ताऊ जी ने लाल दिया, लाल है, और सेठ जी की उधार चुका के आ जाओ, पैसा बहुत हो गया उधार। दोनों बच्चे गए, वो लेके गए लालड़ी को, लाल समझकर सेठ जी के पास गए। बोला सेठ जी हमारे ताऊ जी ने भेजा है, ये लाल दिया है, हमारा हिसाब किताब पूरा कर दो। सेठ जी ने जोरी को बुलाया, जो लाल और लालड़ी की जो परख को जानता था। तो उसने, जोरी ने आकर देखा और कहा कि सेठ जी ये तो लाल नहीं है, तो लालड़ी है। उसी समय सेठ ने उन बच्चों के सामने वो लालड़ी रोड पे फेंक के मारी कि तेरा ताऊ हमें ठगना चाहता है, पैसे देने की नीयत नहीं है, अब तेरा ताऊ बेईमान हो गया। तो बच्चों ने कहा कि लाला जी ऐसी बात तो नहीं, हमारे ताऊ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई धोखा लग गया होगा, लाल की जगह लालड़ी दे दी होगी।
और बच्चों ने वो लालड़ी उठाई और बच्चों ने फिर देखा कि लालड़ी क्या होती है। अब बच्चों को परख हो गई कि ये लालड़ी है, लालड़ी ऐसी होती है। और दोनों आ गए ताऊ जी के पास और सारी बात बताई। तो ताऊ जी का तो सारा खेल था। ताऊ जी कौन? गुरु जी। संगत की आंख खोलने का ताऊ जी का तो सारा खेल था, उन बच्चों की आंख खोलने का। ताऊ जी ने कहा अरे धोखा लग गया भाई मेरे तो। ओहो बच्चों, मैंने गलती से ना लाल की जगह लालड़ी दे दी। ये संगत के हाथ संगत को गुरुजी ने लालड़ी के हाथ में सौंप रखा है, अपने परिवार के हाथ में। और संगत को बता रहे कि बच्चों ये लाल हैं, ये मेरे मिशन को ले जाएंगे ये चांद पे। तो ताऊ ने कहा कि बच्चों गलती हो गई मेरे से, तो ओहो धोखे से तो लाल की जगह लालड़ी दे दी। ताऊ ने फिर से लाल दिया कि बच्चों अब जाओ ये लाल दे के आओ। तो बच्चों के हाथ में एक तरफ लालड़ी है, एक तरफ लाल है। पूरे रास्ते बच्चे आपस में देखते गए, पहचान करते गए कि लाल कैसा होता है, लालड़ी कैसी होती है। और सेठ जी को जाकर लाल पकड़ा दे कि ताऊ जी ये लो। हमारे ताऊ जी बेईमान नहीं है, वो तो गलती लग गई थी, ये लो। सेठ ने फिर बुलाया जोरी। जोरी ने देखा और कहा कि सेठ जी ये है लाल पक्का, बिल्कुल 9 करोड़ का है, लाखों का है। अब उन बच्चों को भाई और बहनों लाल और लालड़ी की परख हो गई। ताऊ को बोलना नहीं पड़ा। ऐसे ही गुरुजी चाहते हैं मेरी संगत को लाल और लालड़ी की भगत की भगत की पहचान हो जाए, मुझे बोलना ना पड़े। दोनों बच्चे वापस आए। अब वापस आते ही ताऊ ने कहा कि बच्चों अब जाओ तुम्हारी मां के पास और वो लाल लेके आओ। बेटा उधार बहुत हो गई, सामान भी लाना है। दोनों गए। मां वो लाल दे, लाल। ताऊ जी की उधार बहुत हो गई और सामान भी लेके आना है। अरे बेटो रोटी तो खा लो। अरे नहीं मां बाद में खाएंगे, पहले ताऊ जी को लाल दे के आएंगे। अब मां ने भाई वो पोटड़ी रख रखी थी, उठा के दे दी कि बच्चों ये लो। अब दोनों बच्चों ने पोटड़ी ले ली। अब लाल और लालड़ी की तो परख हो ही गई थी उनको। अब बच्चों ने सोचा क्यों ना यही खोल के देख ले लाल है कि लालड़ी है। तो बच्चों ने वहीं पर पोटड़ी खोली और देखा तो वो तो लालड़ी की लालड़ी, लाल एक भी नहीं। और बच्चों ने कहा कि मां तू तो बहुत भोली है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 9 लाख का होता है, लालड़ी तो 2 करोड़ की नहीं है। ये मां तूने तो लालड़ी रखी थी, तू बहुत भोली है। तो मां ने कहा कि बच्चों मुझे क्या पता, ये तो तुम्हारे पिताजी के समय की रखी थी, मैंने तो लाल ही समझ के रखे हुए थे। बच्चों ने वही पटक दी और निराश होकर ताऊ जी के पास गए। ले आए बच्चों लाल। ताऊ बोला बच्चों ले आए लाल। बोले ताऊ जी हमारी मां ना बहुत भोली है। ताऊ जी वो लाल नहीं थे, वो तो लालड़ी थी। ताऊ सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा कि बच्चों ये जो तुम उस दिन लेकर आए थे ना, उस दिन भी वो लालड़ी थी। वो शुरू वाला दिन जो लेके आए थे ना लाल समझ के, बच्चों उस दिन भी वो लालड़ी थी। अगर उस दिन मैं कह देता कि ये लाल नहीं ये लालड़ी है, तो तुम्हारे मन में दोष आता, तेरी मां के मन में दोष आता कि आज हमारे पिताजी नहीं रहे। इसलिए ताऊ जी नहीं चाहते कि हम भी 2 पैसे कमा लें, हमें अपने बिजनेस में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। बच्चों तुम्हारे मन में दोष आता। आज मैंने तुम्हारे से ये परख करवा दी लाल और लालड़ी क्या होती है। इसी प्रकार अगर सतगुरु रामपाल जी अपनी नादान संगत को, अपने परिवार के कुकर्मों को देखते हुए कहें कि बच्चों ये लाल नहीं है तो लालड़ी है, ये भगत नहीं ये काल के दूत हैं, तो ज्ञान को आधार ना बना पाने के कारण उस लाखों की संगत के मन में गुरुजी के प्रति दोष आ जाता कि भाई गुरुजी अपने परिवार को ऐसा क्यों कह रहे हैं। और अगर गुरु का परिवार ही भगत नहीं बना तो हम कैसे भगत बन जाएंगे। जब गुरुजी अपने परिवार को भगत नहीं बना पाए 30 साल में, तो हमें कैसे बना देंगे। और ना जाने क्या क्या दोष पैदा हो जाते अपने गुरुजी के प्रति, और वो परिवार भी भक्ति छोड़ के चला जाता। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि बच्चे खुद ही पहचान कर लें लाल और लालड़ी की, गुरु को बुरा ना बनना पड़े। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने परिवार रूपी, मैनेजमेंट रूपी लालड़ी को भी जानबूझकर लाल बता रहे हैं। लेकिन अब वो समय सीमा समाप्त हो गई है। अब अगर ये परिवार खुद स्वीकार कर लेगा, ये कोऑर्डिनेटर खुद स्वीकार कर लेंगे कि हम लाल नहीं, हम तो लालड़ी थे, और भाई हमने तो तुम लोगों की मर्यादा तोड़वा दी काल प्रेरणा से, तो उस परिवार का भी भला है, संगत का भी भला है, गुरु जी का भी काम हो जाएगा। और यदि वो परिवार अहंकार वश, मान बढ़ाई चौधर वश, काल प्रेरणा वश यदि अपने कुकर्मों को स्वीकार नहीं करेगा, जो कुकर्म उन्होंने गुरु को मानुष मानकर बरवाला कांड के समय किए, बरवाला कांड के बाद किए,
तो इस परिवार की भाई और बहनों भयंकर दुर्गति होगी, भयंकर दुर्गति। और जरूरी नहीं है कि यह दुर्गति को इसी जन्म में हो जाएगी, नहीं, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष नहीं होगा तो फिर गधा कुत्ता सुअर बनेंगे, वो दुर्गति तो है। कभी एक्सीडेंट में मरेंगे, कभी कसाई काटेगा बकरा मुर्गा, वो दुर्गति है। फिर मोक्ष नहीं हुआ तो फिर दुर्गति दुर्गति है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी अपने परिवार के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे इस समय, क्योंकि अभी भी आश्रमों से जुड़ी संगत नादान है। संगत का भूत अभी नहीं उतरा है, संगत अभी ज्ञान को आधार बना के डिसीजन नहीं ले रही। इसलिए परमात्मा उन सब के बीच में बैठकर उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हैं और संकेत अपने सत्सेवक बच्चों पे कर रहे हैं। आशीर्वाद उनके बीच में बैठकर अपने सत्सेवक बच्चों को दे रहे हैं परमात्मा। अब समझ में आ गया होगा भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों में परमात्मा क्यों गए, सात संगत वालों के पास में क्यों नहीं आए, आज क्यों गुरुजी अपने परिवार की घटिया हरकतों का सार्वजनिक खुलासा क्यों नहीं कर रहे, और क्यों परमात्मा उन आश्रमों में शरीर रूप में बैठकर शब्द रूप में सत्संगों के माध्यम से आशीर्वाद आप और हम सत्सेवकों को दे रहे हैं। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। तो समय आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। महापुरुषों ने, भक्तों ने समय का इंतजार किया है, समय आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मेरी साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों से प्रार्थना है, आप लोगों ने बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठा लेना किसी के कहने से, बहकाने से, नहीं तो बड़ी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर दोगे, मनुष्य जन्म बर्बाद कर दोगे अगर जल्दबाजी में साथ संगति में कोई दोष देख लिया। एक बात बताओ, सतगुरु रामपाल जी को संसार की चिंता नहीं है, ना संसार की कभी उन्होंने बात की। हमेशा उनका जिक्र अपनी संगत को लेकर, अपने भक्तों को लेकर रहा। और विशेषकर जब से सतगुरु रामपाल जी सार जेल में गए और जो आए हैं 11.5 साल बाद, सतगुरु रामपाल जी के पास में हम सत्सेवकों की कितनी शिकायतें गई, और हर बार सतगुरु रामपाल जी ने कभी ऑडियो निकाली, कभी वीडियो निकाला, कभी कोई लेटर भेजा, कभी वैसे वकीलों के माध्यम से कहते हैं, कभी उनके परिवार के माध्यम से। हमेशा हर 10-15 दिन में, महीने में सतगुरु रामपाल जी की जो है वो चर्चा का विषय साध संगत और मैनेजमेंट, साध संगत और मैनेजमेंट। 10-11 साल तक परमात्मा ने इस खेल को जारी रखा, इस खेल को जारी रखा परमात्मा ने। बच्चे बच्चे को पता है मैनेजमेंट क्या है, साथ संगति क्या है। अब वो महापुरुष, वो सतगुरु रामपाल जी जिनकी चर्चा का विषय जेल में भी 10 साल तक साथ संगति और मैनेजमेंट बना रहा, आज उस परमात्मा को हिसार जेल से आए हुए 2 दिन हो गए। यानी कल शाम को आए थे, आज शाम हो गई, लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। 26 घंटे हो गए, 26 घंटे। कल 5 बजे निकले थे परमात्मा, अब रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। 27-28 घंटे हो गए परमात्मा को आए हुए। अरे जिक्र तो गुरुदेव भगवान ने आते ही सबसे पहले साथ संगति का करना चाहिए था। आते ही सबसे पहले जिक्र, 10 साल से जेल में बैठकर जिस बात का जिक्र किया साथ संगति का, आते ही परमात्मा ने इसी विषय को लेकर बैठना था कि जब मेरी संगत में ही शांति नहीं है, मेरी संगत में ही 2 भाग हो गए, मैं दुनिया को क्या ज्ञान बताऊंगा। तो जिक्र तो परमात्मा ने आते ही साथ संगति का करना था, सत्सेवकों का करना था, पवन दास का करना था। लेकिन भाई और बहनों 30 घंटे हो गए, परमात्मा ने एक शब्द भी नहीं निकाला, एक शब्द भी। क्यों? इस खेल को समझ जाना। अभी परमात्मा जिक्र नहीं करेगा। दास फिर कह रहा है भाई और बहनों, इस कुत्ते को खड़ा करके परमात्मा जो भी मुंह से बुलवाते हैं वो सारा पूरा होगा, लेकिन होगा उनके तरीके से। संगत जैसा समझ रही है वैसे नहीं होगा। परमात्मा ने विशेष संदेशों पर पूरे वीडियो बनवाने 77 के 77, और जब तक ये पूरे वीडियो नहीं बनेंगे 77 के 77 और मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, उस पुस्तक पे अभी आधी वीडियो बनना बाकी है, तब तक ये परमात्मा हम सत्सेवकों को आज्ञा नहीं देंगे कि हम उनके चरणों में जाएं।
और इस दौरान किसी के मन में दोष आना होगा, पाप आना होगा, किसी ने टूटना होगा, साथ संगति छोड़कर जाना होगा, परमात्मा उस कचरे को भी निकाल देंगे, नहीं रखेगा परमात्मा। भाई सतलोक लेकर जानी है आत्मा, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, गफलत में नहीं जीने देगा मालिक। अब ठोक बजा के 24 कैरेट सोना बना के लेके जाएगा, सोना बना के। तो ये तत्व ज्ञान है, धैर्य धारण करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। शब्द रूप में परमात्मा पल पल साथ है। चलो हरियाणा की संगत ने तो आके कल गुरु जी का आशीर्वाद ले लिया। जो संगत बेचारी जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बैठी है, दूसरे देशों में बैठी है, पाकिस्तान में भी गुरु जी के भगत है, वो तो बेचारे आ ही नहीं सकते। वो तो 2028 से पहले हिंदुस्तान में आ ही नहीं सकते बेचारे। जब तक पाकिस्तान का खात्मा ना हो जाए, पाकिस्तान भारत में नहीं मिल जाएगा, तब तक वो पाकिस्तान के भगत तो अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए आश्रम में आ ही नहीं सकते। तो क्या परमात्मा उनके साथ नहीं है, उनके पास में नहीं है? उनको भी परमात्मा शब्द से पालेगा पोषेगा। ऐसे ही परमात्मा आप और हमें भी पालेगा पोषेगा, जब तक वो ठीक का समय नहीं आ जाएगा राम और भरत के मिलन का। जब तक वो ठीक का समय नहीं आ जाएगा राम और शबरी के मिलन का, तब तक भाई और बहनों परमात्मा नजरअंदाज करके रखेगा। अगर आज गुरु जी ने बुला लिया हम सत्सेवकों को या मुझ पवन दास को, हम नीच हैं, हमारी जानने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि हम गुरु वचन में बंधे हुए हैं। इसलिए शब्द यूज करने पड़ रहे हैं दास ने कि जब परमात्मा हमें बुलाएंगे, वरना संतों के पास में जाया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो मजबूरियां हैं उसके चलते दास को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने जेल में बैठकर हमारी नो एंट्री कर रखी है। अब जब तक गुरुजी हमारी एंट्री नहीं करेंगे, अब एंट्री करने का मतलब है आदेश देना कि भाई आ जाओ, बुलाना, तब तक हम नहीं जा सकते। अगर गुरुजी ने मान लो आदेश दे दिया और हम नीच आश्रम में चले गए तो चर्चा तो होंगी, नीरखीर का निबेरा तो होगा। और उस समय मान लो जिसको भी गुरुजी ने पाक साफ घोषित कर दिया या जैसा भी है, या दोनों को समझा बुझा के भक्ति पे लगा दिया कि प्यार प्रेम से रो बच्चों, जो हो गया सो हो गया, आगे ध्यान रखो। उसके बाद भाई और बहनों विशेष संदेशों पर एक भी वीडियो नहीं बन सकता, एक भी वीडियो। ये खुलासे नहीं हो पाएंगे। फिर ये खुलासे उसी समय तक संभव हैं जब तक गुरु हमसे दूर है। जैसे गुरु ने जेल में बैठकर हजारों वीडियो बनवा दिए, दूर बैठकर हिम्मत देकर। फिर हम क्या खुलासे करेंगे? जब गुरु जी खुलासा कर देंगे कि साथ संगति सही या मैनेजमेंट गलत है, जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर हम समझाएंगे किसको वीडियो बना के, फिर समझाना किसको वीडियो बना के। जब सबको पता चला जाएगा संगत में गुरु जी भगवान है, परमात्मा है, फिर हम किसको बताएंगे कि हमारे गुरु जी परमात्मा भगवान है? फिर वो जोश, वो उमंग नहीं रहेगी। फिर कोई शब्द वबद गालो, बस इतना ही काम रहेगा। ये ज्ञान आधार से जो आज परमात्मा खुराक खिला रहे हैं, ये नहीं खाई जाएगी। तो परमात्मा हमें और तैयार करना चाहते हैं, और दृढ़ करना चाहते हैं। और ये पूरे वीडियो बनवा के परमात्मा फिर आने वाले हजारों वर्षों तक ये वीडियो चला करेंगे, लोगों के घरों में, लोगों के मोबाइल में, आश्रमों में, टीवी चैनलों पर गुरुदेव भगवान के सत्संग और पीछे पीछे ये साथ संगति की वीडियो। क्योंकि जिस प्रकार इन साथ संगति की वीडियो को देखकर आप और हम इतने दृढ़ हुए हैं, ऐसे ही परमात्मा अन्य को भी दृढ़ करना चाहता है। ये गुरु महिमा गुरु अपने मुख से नहीं सुनाएगा, अपनी महिमा गुरु अपने मुख से नहीं बताएगा। आप और हमारे मुख से परमात्मा ने महिमा करवा दी, वीडियो बनवा दिए। ये साथ संगति में कोई अन्नपूर्णा मुहिम के वीडियो नहीं बनते, कोई गरीबदास जी की या धर्मदास जी की कार्टून बना बना के ये फिल्में नहीं बन रही हैं, मोटर पाइप की वीडियो नहीं बनाई जा रही हैं। उनको तो कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा आने वाले समय में, देखना भी। और ये साथ संगति की वीडियो लोग रह रह के देखा करेंगे। गुरुजी भी आदेश दे देंगे, बच्चों जितना हो सके उतना देखो और जितना जल्दी हो सके विश्वास को दृढ़ करो कि बच्चों इस गफलत में मत रहना कि गुरुजी अभी बहुत समय रहेंगे, गुरुजी अभी बहुत समय रहेंगे, गुरुजी हमारे बाद में जाएंगे, गुरुजी हमारे बाद में जाएंगे। जैसे ये दास कई वर्षों से ये चिल्लाता रह गया कि गुरुजी हो सकता है 2028 में आए, 2028 में आए। तो बहुत सारे साथ संगति से जुड़े भाई बहन गफलत में ले रहे थे कि विषय विकारों से बाद में दूर हो जाएंगे, अभी तो गुरुजी 1.5 साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, और आ गए गुरुजी अचानक से, रह गए ना वो। ऐसे ही परमात्मा चाहते हैं कि इस गफलत में मत जियो कि गुरुजी बहुत समय रहेंगे, समर्थ है, अपनी जितनी मर्जी उम्र बढ़ा ले, उसकी तो उम्र है ही नहीं। ना जाने कब परमात्मा यहां से सतलोक के लिए पलायन कर देगा।
जैसे अचानक से परमात्मा ने खेल खेल दिया और जज को प्रेरणा करके बाहर आ गए, ऐसे परमात्मा ना जाने कब यहां से पलायन कर देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, हाथ मसलते रह जाएंगे। इसलिए मालिक कहते हैं काल करे सो अब कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी भोर करेगा कब। समय का कोई भरोसा नहीं है।